भाई थैंक गॉड हमारी असल जिंदगी की शादियां ना टीवी की शादियों के जैसी नहीं होती। नहीं तो बंदा तो टेंशन में ही बीमार पड़ जाए कि घर में शादी है यानी ड्रामा होगा। अब देख लीजिए अनुपमा की लाइफ में तो कुछ ऐसा ही होता है, घर में शादी के फंक्शन हो रहे हो, खुशियां हो, एन मौके पर कोई ना कोई बवाल तो होता ही है। क्यों अक्सर ऐसा होता है जो हम सोचते हैं बस वही हो जाता है। अब जब भी सीरियल की कहानी में शादी ब्याह या नाच गाना होता है ना, तो इसके साथ साथ एक ड्रामा भी लिखा जाता है, जिस ड्रामे को दिखाने से राइटर जानता है कि अगर ड्रामा दिखाया जाएगा ना तो फंक्शंस उतने ही ज्यादा चलेंगे। अब देखिए अनुपमा और उसका परिवार, साथ में कोठारीज भी, ये दो परिवार मिलकर अगर ना खुशियां मना रही हैं तो इसमें हर्ज क्या होना चाहिए? नहीं ना, ये क्या शांति से फंक्शन करने का इन्हें कोई हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि राइटर ने यहाँ पर एक ड्रामा लिखा है। ये ड्रामा ये कि नाच गाने के बीच पुलिस आ गई है। अंश पर इल्जाम लगा है कि उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया है। आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है अनुभव, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब जैसा कि आप सबको याद होगा, सभी मिलकर बैचलर्स पार्टी कर रहे थे। उसी बीच में अंश एक लड़की से मिला था, जबकि अंश ने कुछ किया नहीं है, लेकिन अंश पर इल्जाम लगाया गया है। पुलिस आई है क्योंकि हम सब पार्टी करने के लिए गए थे क्लब में। क्लब में गए थे हम पार्टी करने के लिए, तो वहाँ पे जाके एक लड़की के साथ कुछ सीन होता है जो हमें पता नहीं होता क्योंकि हम डांस पे बहुत बिजी थे। एंड बाद में अभी यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ का डांस खत्म हो रहा होता है तभी पुलिस आती है और आके ये बोलती है कि एक लड़की को अंश ने मोलेस्ट किया है, जबकि इतना हमें पता है कि अंश ऐसा लड़का है ही नहीं, उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी भी कर पाए। हमें पता है कि उसे कोई फंसा रहा है और हम श्योर है इस चीज के बारे। जिसकी शादी हो रही हो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगे तो भाई परिवार वालों के पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अनुपमा के तो होश ही उड़ गए हैं और बाकी सब भी अंश को बचपन से जानते हैं, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है जिसने ये करवाया है? तो जवाब हमें मिला है, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि गौतम ने किया है। इसके पीछे किसी की प्लानिंग हो सकती है। देखिए अब एक ही आदमी है जो इस तरीके की चाल चल सकता है और उस सबको हम जानते हैं, उसका नाम है गौतम गांधी। क्योंकि बहुत ही एक सीन हुआ था जिसमें उसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, तो आई थिंक वो उस वजह से ये हो सकता है। अब ये सब गौतम ने कराया है, इसकी पूरी तहकीकात कोई और तो नहीं, लेकिन हाँ अनुपमा जरूर करेगी। आगे आपको ये भी देखने मिलेगा कि कैसे परी और राही के बीच ना स्मिता टेंशन क्रिएट करेगी। तो इसके लिए उनको लगता है कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई और मेरे पहले ये मुझसे छोटी है, वो माँ बन गई, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है कि कोठारी इतना सोचा भी, राही भी शायद इतना नहीं सोचती जितना मीता ने सोची। तो ये क्यों किया आपने ऐसा? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे जलती हूँ? देखो मुझे जो लगा, मैंने ख्याल रखती हूँ उसका क्या, जो खाना खिलाती हूँ उसका क्या, जो आप जब सोती हो, आप जब पार्लर में ब्यूटिशियन के वो बन के घूमती हो तब उसका क्या? बस मेरे लिए अभी इसका ख्याल रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राही को देख के मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको जलन हो रही है। मुझे जैसे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर इसका बच्चा पहले हो गया तो मीता को बहुत कुछ मिलने वाला है मोटी पैसे, इसलिए मीता चाहती है कि देखा। अब धीरे धीरे शादी के सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब फाइनल शादी बची हुई है, जो कि तभी होगी जब अनुपमा अंश को बाहर निकालेगी और इसमें दिग्विजय अनुपमा का साथ देंगे और ये बात कहीं न कहीं प्रेम को पसंद नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है अनुपमा की आने वाली कहानी में। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।